अब सुनिए कहानी का अगला भाग। स्वाति मेधा के घर से निकलकर क्लास लेने के लिए पवई पहुंची। रोज की तरह क्लास लेने के बाद वो घर के लिए निकली, लेकिन अचानक बीच रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक शुरू हुई बारिश से स्वाति काफी भीग गई थी। उसने सोचा, इतना तो भीग गई हूँ, अब कहीं रुकने का क्या फायदा, घर जाना ही ठीक रहेगा। स्वाति जब घर पहुंची तो वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके कपड़ों और बालों से पानी टपक रहा था। ड्राइंग रूम कहीं गीला ना हो जाए, इसलिए उसने फ्लैट के बाहर ही अपने सूट को नीचे से पकड़कर पानी निचोड़ने की कोशिश की और बालों को अच्छे से झाड़ा और फिर अंदर चली गई। उसने कमरे में जाकर अपने बाल पोंछे और कपड़े बदले, लेकिन उसे अब भी ठंड लग रही थी और एक के बाद एक छींकें आ रही थी। वो किचन में अपने लिए कॉफी बनाने के लिए चली गई। तभी ड्राइंग रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। स्वाति बाहर देखने के लिए आई क्योंकि अनिमेष के आने का टाइम नहीं हुआ था। स्वाति के हाथ में चाकू था और सामने अनिमेष खड़ा था। हे भगवान, मेरा मर्डर प्लान कर रही है क्या ये लड़की? कुछ भी मत बोलो यार, पेपर पढ़ते हो ना रोज, कैसी कैसी खबरें आती हैं। इतनी बात कहकर स्वाति फिर से छींकने लगी। क्या हुआ, सर्दी लग गई क्या? हाँ यार, क्लास से आते हुए भीग गई। तुम पागल हो क्या? भीगते हुए आने की क्या जरूरत थी? हाँ, मैं पागल हूँ और तुम बहुत होशियार हो। अब अगर बीच रास्ते में अचानक तेज बारिश आ जाए तो कोई क्या करेगा बोलो? कम ऑन स्वाति, इतनी भी तेज बारिश नहीं होती कि तुम पूरी तरह भीग जाओ और रास्ते में तुम्हें खड़े होने के लिए कोई शेड ना मिले। ये मुंबई है, कोई जंगल नहीं है। और मुझे अच्छे से पता है तुम्हें बारिश में भीगना कितना अच्छा लगता है, इसलिए कोई बहाने मत बनाओ। तुम बनानी ही है तो कॉफी बनाओ। ओ शिट, तुमसे बातों में भूल गई, दूध गैस पर रखा था कॉफी के लिए। दूध ऊपर आता इससे पहले ही स्वाति ने जाकर गैस बंद कर दी। अनिमेष को कॉफी का कप देते हुए स्वाति ने पूछा, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? कल घर के लिए निकल रहा हूं ना, तो सोचा आज तुम्हारे साथ जाकर मम्मी पापा के लिए कुछ शॉपिंग कर लूं। अच्छा ठीक है, कॉफी पीने के बाद चलते हैं। बट तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ? स्वाति को थोड़ी हरारत लग रही थी, लेकिन वो अनिमेष के साथ कुछ और समय बिताने का मौका खोना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। स्वाति ने अंकल आंटी के कपड़े खरीदने में अनिमेष की मदद की। उसने एक शर्ट भी खरीदी। दोनों शॉपिंग के बाद बाइक से घर आ रहे थे कि अचानक फिर से तेज बारिश शुरू हो गई और स्वाति फिर से भीग गई। घर आई तो स्वाति की तबीयत बिगड़ गई थी, उसे बुखार हो गया था। घर आकर उसने एक पैरासीटामोल खाई और अपने रूम में जाकर आराम करने लगी। अनिमेष को थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था कि उसकी वजह से ही स्वाति की तबीयत खराब हो गई। अगले दिन अनिमेष घर जाने के लिए तैयार हो रहा था और स्वाति मेधा के घर जाने के लिए। उसे तैयार देखकर अनिमेष उसके पास गया, उसके माथे पर अपना हाथ रखा और फिर डांटते हुए बोला, अभी भी तुम्हें बुखार है और तुम बाहर जा रही हो? मेधा से मिलने जाना जरूरी है अनिमेष, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। मैं भी आज से यहाँ नहीं हूँ, पहले अपनी तबीयत तो ठीक कर लो, फिर कहीं जाना। क्लास के लिए भी मना कर दो आज। क्लास तो पास ही है, वो तो जा ही सकती हूँ यार। ठीक है, लेकिन कांदीवली मत जाओ और एक टैबलेट और खा लो। यदि बुखार दोपहर तक नहीं उतरा तो डॉक्टर अरोड़ा को दिखा लेना। मैं उनका नंबर और एड्रेस तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। तुम कब निकल रहे हो अनी? रजनी आंटी आने वाली ही होंगी, उन्हें आज जल्दी बुलाया था मैंने। बस नाश्ता करके निकल जाऊंगा। स्वाति ने एक गिलास दूध पीने के बाद दवाई खाई और आराम करने के लिए अपने रूम में चली गई। उसकी नींद खुली तो 11:30 बज रहा था। वो बाहर भाग के आई, लेकिन अनिमेष जा चुका था। स्वाति उदास हो गई। वो मुझसे बिना मिले कैसे जा सकता है? दवा खाकर उसे अब थोड़ा बेहतर लग रहा था, इसलिए वो क्लास जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने अपना मोबाइल उठाया तो अनिमेष का मैसेज पड़ा था, सॉरी यार, तुम्हें बिना बताए निकल रहा हूँ। तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि तुम्हें उठाने का मन ही नहीं किया। अपना ख्याल रखना, जल्दी वापस आऊंगा, बाय। अनिमेष का मैसेज पढ़कर स्वाति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैसेज पढ़ने से पहले उसे जो गुस्सा आ रहा था वो अब प्यार में बदल चुका था। स्वाति क्लास लेने के लिए निकल गई। रास्ते में मोबाइल पर किसी मैसेज का नोटिफिकेशन आया।
स्वाति रास्ते में कभी कोई मैसेज नहीं पढ़ती थी, लेकिन आज जैसे उसे अनिमेश के मैसेज का इंतजार था। सड़क के किनारे साइड में जाकर उसने मैसेज देखा। अनिमेश का ही मैसेज था। ट्रेन टाइम पर है, कल सुबह घर पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? स्वाति ने उसके मैसेज का जवाब दिया। तबीयत ठीक है, क्लास लेने जा रही हूँ। हैप्पी जर्नी। अनिमेश ने टेक केयर के मैसेज के साथ एक स्माइली भेज दिया। स्वाति फोन बैग में रखकर क्लास लेने के लिए चल दी। शाम को वो घर वापस आ गई। हालांकि इस वक्त वो हमेशा घर में अकेले होती थी, लेकिन आज पहली बार उसे अकेलापन महसूस हो रहा था, क्योंकि रोज अनिमेश के आने का इंतजार रहता था, लेकिन आज तो वो नहीं आने वाला था। स्वाति ने रोज की तरह अपने लिए कॉफी बनाई, लेकिन आज वो अपने कमरे में नहीं गई। अनिमेश के कमरे में उसके बेड पर बैठकर एक पिलो बेड से टिकाया और कॉफी पीने लगी। अनिमेश जो डियो रोज लगाता था, उसकी हल्की हल्की महक उसके बिस्तर से आ रही थी। स्वाति फेसबुक पर जाकर अनिमेश की प्रोफाइल पिक्चर देखने लगी। तभी अनिमेश का मैसेंजर पर मैसेज आया। घर पहुंच गई? हाँ। तबीयत अब अच्छी है। इतना पूछकर अनिमेश ऑफलाइन हो गया। सिर्फ इतनी सी ही बात करनी थी इसको। ऐसा क्यों लगता है मुझे कि अनिमेश भी मुझे प्यार करता है, लेकिन शादी तो वो कृतिका से करने वाला है। शायद एक दोस्त के नाते मेरी बस परवाह करता होगा, क्योंकि मैं उसके साथ रहती हूँ। मुझे भी क्या अनिमेश से प्यार है, या बस मैं उसे पसंद करती हूँ? मुझे उसे कृतिका के साथ देखकर जलन क्यों नहीं हुई? आकर्षण और प्यार में अंतर कैसे पता चलता है? कॉफी की हर सिप के साथ ऐसे कई सवाल उसके जहन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे। कॉफी खत्म हो गई। स्वाति ने कप साइड में रखा और थोड़ा आराम करने के लिए अनिमेश के बेड पर लेट गई और उसे नींद लग गई। क्या अनिमेश ही है स्वाति का प्यार, या उसकी जिंदगी में आने वाला है कोई और? जानने के लिए सुनते रहिए स्वाति के सपने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।